में वो अहिंसा पे हमने केवल बचपन से इसने इसने सबने सुना है, अहिंसा परमो धर्मः। लेकिन अगली लाइन बंद कर दी इन्होंने। वो अगली लाइन मैं अगली लाइन धर्म हिंसा तथैव च। पर आई एम नॉट श्योर अगर ये सही है, बिकॉज मेरी को रिसर्च करना है। कोई मैंने कहीं सुना था कि ये ऐसे जोड़ा गया है। अच्छा। हाँ, ये जो जोड़ा गया ये भी क्षेपक ही है। अच्छा। हाँ, अहिंसा परमो धर्म। जिस किसी ने भी लिखा है अहिंसा परमो धर्म, अगर आधुनिक काल में मैं उसको गोली मार देता। सुशील जी, मैं डॉक्टर आपको बता सकता हूं कि आप जो सांस ले रहे हैं ना इस वक्त, एक सांस में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आपने मार डाले। आपने, मैंने, इन्होंने। ये हिंसा अस्तित्व का नियम है। जीव जीवस्य भोजनम। संसार ये प्रकृति चलती ऐसे है। अब आप एक प्रकृति विरोधी नियम को जब लाएंगे तो आपने गुलामी की दास्ता की फुल प्रिपरेशन प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर लिया है। अंग्रेजों ने गांधी को प्रमोट इसलिए किया, उन्होंने श्री अरबिंदो को क्यों इस उपमहाद्वीप का सबसे खतरनाक व्यक्ति बोला? श्री अरबिंदो बेचारे पांडिचेरी में बैठ के जो आदमी मेडिटेशन कर रहा है, गोरे की प्रज्ञा थी, उसका शत्रु बहुत था, उसे पता था कि ये कोई मेडिटेशन नहीं है, ये हमारी चूल्हे हिला देगा। और ये नपुंसक जिसका अपना बच्चा उसके कंट्रोल में नहीं था, जो 16-16, 17 साल की बच्चियों के साथ काम वासना के प्रयोग करता था, ऐसा बौना, ऐसा थर्ड रेट आदमी इस देश की चेतना पर सबसे ऊपर लाके बैठा दिया गया। ये गोरों की साजिश थी, लेकिन गोरों का षड्यंत्र तो गोरों को मुबारक, उन्होंने जो किया, जो उनको उनके दृष्टि से अच्छा लगा। हमारे नेतृत्व को क्या हुआ था? हिंदू समाज का नेतृत्व कहां था? इसका सच इस देश के मठाधीशों, धर्माचार्यों ने समाज को क्यों नहीं बताया कि ये खोखला है, इसके पीछे चले तो सब मरेंगे। 50 लाख हिंदू मारे गए, कोई ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बैठा? वो तो बात बहुत अभी तक नहीं बैठ रहा। नहीं, अभी तो हम तो मैं कई बार, मैं कल परसों एक साउथ अफ्रीकन चैनल है गायत्री युग से बात कर रहा था। हम वो अभागे लोग हैं। मैं मोदी जी को बस एक अवतार नहीं मानता, उससे ऊपर, उससे नीचे का मैं उनको मानता हूं कि मोदी जी के कारण आज हम सुरक्षित हैं। इस इटालियन माफिया से जो हमारा छुटकारा हुआ, वो मोदी के कारण हुआ। मोदी जी ने जो इस देश के अंदर आर्थिक उन्नति लाई है, वो कमाल का काम किया उस आदमी ने। लेकिन मोदी गांधी को पूछते हैं, मैं नाथूराम गोडसे को पूछता हूं। हम हिंदू वो अभागे लोग हैं जिनका नेतृत्व गांधी को पूछता है और कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे को पूछता है। तो मुझे लगता है नेतृत्व भी एक्टिंग ज्यादा करता है पूछने की। नहीं, एक्टिंग करे चाहे कुछ भी करो, ये सेटल तो नहीं हुआ ना डिबेट। आप एक कंपनी चलाते हैं ना, तो आप इस कंपनी में एक 8 से 5 का टाइम होगा, 9 से 5 का टाइम होगा। अब क्या लल्लू कह के मैं तो सुबह 5 बजे आऊंगा और शाम दोपहर को सुबह 10 बजे चला जाऊंगा, ऐसे तो नहीं चलेगी ना कंपनी। तो भैया एक छोटी सी कंपनी ऐसे नहीं चलेगी। तो आप देश को किस नियम पर चलाने वाले हैं? क्या अहिंसा एक निरपेक्ष नियम है? निरापद, बिना आपत्ति का नियम है? कोई डिबेट हो रहा है? कोई संवाद है इस पर कि राष्ट्र? अच्छा, फिर मैं एक और मैं बहुत सीधी बात करके इस डिबेट को खत्म कर देता हूं। इनको बड़ा प्यारा है ना, इसका मतलब इनको अहिंसा भी बहुत प्यारी है। तुम्हारे आसपास की जो जेड कैटेगरी सिक्योरिटी है, इनको घर भेज दो। हिंदू नेतृत्व का घटियापन यह है कि अपने आसपास AK-47 धारी ब्लैक कैट कमांडो रखते हैं, निरीह हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ रखा है। पाकिस्तान में 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन उनके घरों से उठाई जाती हैं। ये मरा हुआ नेतृत्व प्रत्यक्ष रूप से उन बच्चियों के अपराध का दोषी है। तुम्हारी अहिंसा का मूल्य 12 साल की बच्ची सिंध में चुकाती है। तुम्हारी अहिंसा का मूल्य बॉर्डर पे खड़ा हिंदू सैनिक अपनी छाती पर गोली खाकर चुकाता है। तुम्हारे झूठ का मूल्य हर वो बच्ची जो सूटकेस में पाई जाती है लव जिहाद के बाद, वो चुकाती है। लाइज हैव कॉन्सिक्वेंसेस सुशील। झूठ के परिणाम होते हैं, भयानक परिणाम होते हैं। वो परिणाम अधिकतर समाज की स्त्रियां और बच्चे भुगतते हैं। इसलिए हिंदू नेतृत्व इस पाप का दोषी है कि वो को पूजकर इस देश को, इस हिंदू समाज को दिग्भ्रमित किए हुए है।